दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के बारे में जानते हैं, जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से टक्कर लेने की हिम्मत की और उसे बर्बाद करके रख दिया। यह आतंकवादी दोस्तों इतना खतरनाक था कि इसने बहुत से लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया और पुलिस की बहुत सी कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी। लेकिन ये आतंकवादी दोस्तों पुलिस के हाथ कभी नहीं लगा। अगर आप इस आतंकवादी के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इस आतंकवादी के बारे में सब कुछ आज की वीडियो में बताते हैं। इस आतंकवादी का नाम था दोस्तों ओसामा बिन लादेन, जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी। फिर भी ये इनके हाथ नहीं लगा और इसने बहुत से गुनाहों को अंजाम दिया। वैसे इस आतंकवादी का असली नाम दोस्तों ओसामा था, लेकिन बहुत से लोग इसे लादेन के नाम से भी जानते हैं। ओसामा पहले तो एक सफल इंजीनियर था, लेकिन बाद में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक खतरनाक आतंकवादी बन गया। ओसामा की लड़ाई और दुश्मनी सिर्फ एक ही देश से थी और वो था अमेरिका। लेकिन ओसामा की अमेरिका से क्या और क्यों लड़ाई थी वो आपको हम बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि ओसामा की इस बदले की आग ने कैसे अमेरिका को बर्बाद कर दिया। ओसामा के अंदर जल रही बदले की आग ने टंजानिया और केन्या पर खौफनाक हमला किया और 300 से ज्यादा लोगों को बम के धमाकों के साथ उड़ा दिया और बहुत से लोग की जान ले ली। लेकिन इस धमाके के बाद भी ओसामा का बदला पूरा नहीं हुआ और उसने दूसरी एक साजिश रची। वो थी 9/11 की साजिश, जिसमें पूरे अमेरिका को दहला देने का प्लान बनाया गया था। 7 अगस्त 1998 की एक खौफनाक रात। इस रात को ओसामा ने अपने साथियों के साथ अमेरिका को नस्ते नाबूद करने का प्लान बनाया और इस मिशन के लिए उसने अपने कुछ खास आदमी बुलाए और फिर इन लोगों ने बैठकर अमेरिकी मिशन को अंजाम तक ले जाने की रणनीति बनाई। इस साजिश भरी मीटिंग में एक था खालिद शेख मोहम्मद और दूसरा था मोहम्मद आतिफ। खालिद ने 1996 में सूडान पर हमला करने की साजिश रची और इस बार भी वो सबसे बड़ी आतंकवाद गतिविधि का हिस्सा था। इसको पैसे के इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर आतिफ हमले के लिए लोगों को इकट्ठा करने का जिम्मा उठाए हुए था और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने की जिम्मेदारी भी इसी की थी। इसके बाद उन्हें 2 बंदे मिले जो इनके लिए और बंदे लाने का काम करते थे और वो थे खालिद अल मेहता और नवाज अल हाशमी। ये दोनों बहुत ही जाबाज सिपाही थे। फिर भी ये आतंकवादियों की टीम बढ़ाने के लिए लोगों की तलाश करने लगे और धीरे धीरे इन्होंने 19 लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों इन लोगों को अमेरिका की बोलचाल और रहन सहन का तरीका भी सिखाया गया और साथ ही इन्हें प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग पर भी भेजा गया। और फिर वो खौफनाक दिन आ ही गया जब ओसामा ने अपने प्लान को अंजाम देने की सोची। 11 सितंबर 2001 को इस प्लान की शुरुआत हुई। इन 19 लोगों को 4 भागों में बांटा गया। 5 हाईजैकर एक प्लेन में बैठे और कुछ देर बाद उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे ही 3 और प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। इन प्लेन में मौजूद हाईजैकर अपनी अपनी मंजिल जानते थे कि उन्हें इन प्लेन्स को किस मंजिल पर लेकर जाना है और इन लोगों ने ऐसा ही किया। इन आतंकवादियों ने पहले तो एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया, जिसमें करीब 1355 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर दूसरा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के न्यूयॉर्क के दक्षिणी टावर से टकराया, जिसमें 637 लोगों की मौत हो गई। तीसरा प्लेन दोस्तों पेंटागन मुख्यालय में टकराता है और फिर चौथे प्लेन में मौजूद यात्री आतंकियों पर हमला कर देते हैं, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। 11 सितंबर को दुनिया के सबसे बड़े हमले में करीब 2977 लोगों की मौत हुई थी और ओसामा का बदला पूरा हो गया था। ओसामा जैसे अमेरिका को बर्बाद और तबाह देखना चाहता था, अब उसका ये मकसद पूरा हो चुका था और अमेरिका में बहुत ही तबाही हो गई थी और वहां पर खौफ का माहौल हो गया था। लेकिन ओसामा सिर्फ अमेरिका से ही बदला क्यों लेना चाहता था? ऐसा इसके साथ क्या हुआ था कि एक इंजीनियर के सफर से आतंक के सफर पर आ गया? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस कहानी को जानने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। शुरुआत होती है दोस्तों 10 मार्च 1957 को, जब ओसामा का जन्म हुआ था। ओसामा सऊदी अरब के एक जाने माने और रईस परिवार में पैदा हुआ था। ओसामा के पिता मोहम्मद बिन अव्वाद की वैसे तो बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन ओसामा को जिसने जन्म दिया था उसका नाम था हलीमा। कहा जाता है कि ओसामा एक बहुत ही शर्मीला और शांत किस्म का बच्चा था, लेकिन कौन जानता था कि ये शर्मीला बच्चा एक दिन पूरे अमेरिका को हिलाकर रख देगा। 1974 में ओसामा की शादी नजवा खानम नाम की एक लड़की से हो गई और अभी ओसामा की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। फिर इनके कॉलेज के वक्त में ओसामा की मुलाकात अब्दुल्ला बिन आजम से हुई, जो लोगों को इस्लाम की बातें बताया करता था और साथ ही लोगों के दिमाग में जिहाद की सोच बैठाता था। ओसामा भी इन्हीं के साथ मिल गया। फिर 1981 में ओसामा को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल हो गई। इस तरह ओसामा जिहाद के रास्ते पर आ गया। 90 के दशक में ओसामा अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अमेरिका की सरकार ने सूडान की सरकार पर दबाव डालकर ओसामा और उसके परिवार को सूडान से बाहर निकलवा दिया। ओसामा के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, लेकिन फिर वो सूडान को छोड़कर अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान भी उस समय सोवियत यूनियन से जंग का सामना कर रहा था, इसलिए वहाँ का माहौल बहुत खराब चल रहा था और कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही थी। इस खराब माहौल में ओसामा की दूसरी बीवी खदीजा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और ओसामा को तलाक देकर अपने बेटे को लेकर सऊदी अरब चले गए।
उसामा को अपनी बीवी और बेटे के चले जाने का बहुत ज्यादा दुख हुआ और इसका जिम्मेदार उसामा ने माना अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की सरकार की वजह से ही उसे सूडान छोड़ना पड़ा था। और इस घटना के बाद उसामा पूरी तरह से टूट गया और अमेरिका से बदला लेने का फैसला किया। जैसा उसामा ने सोचा था उसने वैसा ही किया, उसने अमेरिका से बदला लिया। यही वजह थी कि उसामा ने अमेरिका पर दर्दनाक हमला करवाया। लेकिन अमेरिका भी शांत बैठने वाला नहीं था, इतने लोग की जान गई थी अमेरिका में। अमेरिका को बदला तो लेना ही था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके घर पर स्पेशल फोर्स के द्वारा उसामा को पकड़ा गया। ये एक सोचा समझा प्लान था। इसके लिए अमेरिका के वॉशिंगटन हाउस में बहुत से अधिकारी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी उस मीटिंग में मौजूद थे और इन लोगों ने एक ऐसी कमांडो टीम तैयार की जो उसामा को मारने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद में जाने वाली थी। प्लान के मुताबिक अमेरिका की सरकार ने रात के गुप्त अंधेरे में 2 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिए और ये हेलीकॉप्टर बहुत ही स्पेशल थे। फिर इन्हें एबटाबाद के एक बड़े से कंपाउंड में लैंड किया गया। इन हेलीकॉप्टर्स में मौजूद सिपाही उसामा के घर की तरफ बढ़े। पहले उसामा के आदमियों ने इनका सामना किया और फिर ये उसामा के कमरे में घुस गए। इसके बाद उसामा और उसके परिवार को इन्होंने मार गिराया। उसामा की एक गोली सीने पर लगी और एक सर पर, और इस तरह से दोस्तों एक आतंकवादी का खात्मा किया अमेरिका ने। तो दोस्तों ये थी अमेरिका और उसामा की पूरी कहानी। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।